बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जमात इस्लामी ने कुछ दिन कबल रावलपिंडी में जो धरना दिया था और उस धरने में वादा तो इनका ये था कि हम उठेंगे तो हम बिजली की कीमतें कम करा कर उठेंगे, लेकिन न जाने फिर अंदरून खाने क्या इनका मुआहदा हुआ। ये उठ गए और कुछ दिनों के बाद लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि मैं 14 रुपये बिजली की कीमतें कम करता हूँ सिर्फ पंजाब में, और वो भी 500 यूनिट तक लोगों के लिए। तो अब देखिए जमात इस्लामी ने फिर पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। इसमें पूरे पाकिस्तान में महसूस यही हो रहा है कि हड़ताल होगी, लेकिन लाहौर के ताजरों ने एक धड़े ने ये ऐलान किया है, जिनके वाबस्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, कि हम हड़ताल में हिस्सा नहीं लेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर हमने बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी के मुक़्तदर रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब को दावत दी है, और इनके साथ ही मैंने मुस्लिम लीग नून की ताजर विंग के जो रहनुमा हैं सुहेल अहमद भट्ट साहब उर्फ राडो वाले, उनको भी ज़हमत दी है। और इनके साथ हमारे नहायत ही अहमियत के अमल नौजवान जर्नलिस्ट हुमायूं साहब को मैनचेस्टर यूके से दावत दी है। उनकी आमद पर भी हम उनको वेलकम करते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की मुख्तर रहनुमा मोहतरमा ज़ेबाना साहब, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे इस प्रोग्राम में वक्त निकाला। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त जो हड़तालें शुरू हो गई हैं, और हड़तालें करने के बावजूद होता कुछ भी नहीं, तो क्या आप ये जमात इस्लामी की जो कल की हड़ताल है उसको किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि जो बांग्लादेश में सारा इनकलाब आया ना, उसमें भी जमात इस्लामी की अहमियत के हामिल लोग थे और इन्हीं की स्टूडेंट विंग थी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया एहसान साहब। किसी भी महज़ब कौम में यानी उस मुआशरे में ये हड़तालें या इस तरह का कोई एलिमेंट को कोई अच्छी यानी बात नहीं होती, कोई अच्छी नज़र से देखा भी नहीं जाता। मगर जब हालात कुछ इस तरह के हों कि जहाँ पे यानी अवाम का या कौम का जो बुनियादी हक है, जो बुनियादी हकूक हैं, वो सलब कर दिए जाएं, वो बिल्कुल ही कौम को इस तरफ ले जाएं जहाँ पे दुश्मनियाँ और एक दूसरे का यानी एक नस्ली ग्रोही यानी एक तसादम इख्तियार कर ले, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में यानी सूबाइयत का बहुत ज़्यादा दौरा हो गया और बहुत ज़्यादा उस पे यानी इस कौम पे असरअंदाज वो चीज़ें हो चुकी हैं। और उसके अलावा महंगाई की जो एक कैफियत है, जिसमें खुदकशियाँ हो रही हैं, जिसमें लोगों का बिल्कुल ही जीना मुहाल हो चुका है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं और उन बुनियादी हकूक में बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सियासत जो है अभी तक पनप रही है, अभी तक उसकी आबियारी हो रही है, अभी तक उसकी तश्कील यानी वो उस मराहल में नहीं गई जिसमें हम कहें जी कि ये सियासी लिहाज से एक मजबूत मुल्क हो चुका है या सियासत यहाँ पे बहुत मजबूत हो चुकी। तो ये भी एक अवामिल ऐसे होते हैं कि जब उनको भी आप बिल्कुल सलब कर दें, वो भी इख्तियारात अपने हाथ में लेते हुए अवामी राय का भी एहतराम ना हो, तो फिर ऐसे मुआशरों में ये चीज़ें आम सी बात है जी। फिर ये अवाम के पास और कोई हल नहीं होता सिवाय इस तरह का कि कोई एहतजाज करे। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये हड़तालें, ये वायलेशन जो भी बुलबुलाएंगे लोग उसमें शामिल होंगे, क्या ये पॉसिबल है कि ये तहरीक जस्ट लाइक बांग्लादेश? अब एहसान साहब, बांग्लादेश का और यहाँ के हालात का अगर मुआवजा करें तो बहुत मुख्तलिफ है। बांग्लादेश हालात कुछ और हैं, बांग्लादेश में जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं। और दूसरी बात यह है कि सियासी तौर पे उन्होंने बांग्लादेश को इस हद तक एजुकेट कर दिया था कि बांग्लादेश के लोग अपनी ज़ात के लिए उठते थे, अपने मसाइल के लिए उठते थे।
यहाँ पे पाकिस्तान में शायद वो हालात ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी हालात जो होते हैं वो यानी कौम जो है वो अपने मसाइल के लिए नहीं उठती। मैं बात तो कर रहा था जी कि मसाइल तो हमारे अपने होते हैं, हम उन्हीं के लिए निकलना चाहते हैं, निकलते हैं, मगर फिर वही बात आ जाती है कि कहीं पे शख्सियात आ जाती हैं, कहीं पे यानी पार्टी का कोई इस तरह का निज़ाम आ जाता है जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ता है। और फिर जब शख्सियात के हुकूक के लिए निकलते हैं, शख्सियात के लिए निकलते हैं, तो शायद वो जोशो खरोश शायद नहीं होता और इस तरह का बनता नहीं है मोमेंटम जिस तरह का बांग्लादेश में बना है। ज़ेबनाज़ साहब, आप ये बताएं, अभी जो हमारी साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान में ये मूवमेंट, बांग्लादेश में मूवमेंट बनना जाएगी? जमात इस्लामी ने वहाँ भी किरदार अदा किया, यहाँ भी कर रही है। एहसान साहब, थैंक यू वेरी मच। हालात देखे किस तरफ रुख जा रहा है, जिस तरीके से साहबजादा साहब ने बात की, बिल्कुल हकीकत है कि हालात, महंगाई देख लें, आप देख लें कि किस तरीके से करप्शन बढ़ रही है, आप देखें बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लोगों के घरों में अनाज तक ख़त्म हो रहा है, और उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो चोरियां, डकैतियां, सीनाजनी होगी। और इस तरह ही है, अगर हालातों को कंट्रोल ना किया गया तो फिर इस तरह ही होगा। जंग का आलम है। वो नेजा फेंकने वालों को तो मालो माल कर दिया। नहीं देखें जी, इतना भी नहीं था, इन्होंने इतना आसमान पे चढ़ा दिया, सिर्फ एक जिद थी इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कि वो क्रिकेटर जो है वो इतना नाम कमा सकता है तो नेजे वाले को भी हम ऊपर लेके जा सकते हैं। और उस आदमी को इन्होंने इतना रूज दे दिया कि वो अपने होश ही गवा बैठा, और वो सोच रहा था कि मैं एक लकड़ी का घर से नेजा भी नहीं ले सकता था, लाख सवा लाख का, और आज वो करोड़ों अरबों में खेल रहा है, और गाड़ियां, बंगले, इतना कुछ उसको दे दिया। ठीक है, उसकी किस्मत। ये तो मरियम नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये सिर्फ ये जो हुक्मरान टोला बैठा हुआ है ना, जो नाफज हुआ है हमारे ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में तुला हुआ है, ना उनको आवाम का फिक्र है। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल ठीक ठाक। रावलपिंडी में आपका धरना तो काफी दिन चला और उसकी जो कामयाबी, जो नाकामी, वो आपके सामने है। अब ये जो कल आप हड़ताल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसके क्या अगराज व मकासद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये वही अगराज व मकासद हैं जिसके लिए धरना दिया था, और वो धरना था कि अवाम पर महंगाई का, IMF की आयद करदा शराइत का एक बहुत बड़ा भारी बोझ है जो अवाम पे लाद दिया गया है। इसी तरह बिजली के बिल ऐसे हैं कि कोई एक फर्द भी इस मुल्क में बिजली के बिल देने के काबिल नहीं छोड़ा गया, ना कोई ताजर, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, ना कोई आम शहरी। और इसी तरह से जो IPPs के मामलात हैं, अब खुल के सामने आ गया कि एक बहुत बड़ी लूट मार है, जिस लूट मार को आखिर में अवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। उस लूट मार के नतीजे में अरबों नहीं खरबों रुपए इस गरीब कौम के लूटे गए और हमें धकेल दिया गया IMF की तरफ। हम इन जालिमों को अदा करने के लिए डॉलर्स में IMF से कर्जे ले रहे हैं, और इसके खात्मा फिर इसी तरह ताजरों पे और तनख्वाहदार तबके पे जो एक बहुत भारी टैक्सेस फिर आयद कर दिए गए। ताजर के लिए मुश्किल बना दिया गया सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ताजर दो स्कीम के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीम। तो उस लिहाज से ताजरों के अलग हैं मुतालबात और आम आदमी के, इसका साथ जमात इस्लामी दे रही है। और जमात इस्लामी ने जो 28 अगस्त की कल की कॉल है, शटर डाउन किया है, और उस कॉल में हम समझते हैं कि एक ये कम अज कम इजहार है जो कोई भी फर्द करता है कि अपने ही कारोबार को बंद करके वो हुकूमत तक ये बात पहुंचाता है कि जी मेरी अब बस हो गई है, मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूं इसलिए कि आपने मुझे बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है, बंद गली में धकेल दिया है। तो ये कल की हड़ताल है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब हड़ताल है। आम आदमी इसके साथ है, ताजर इसके साथ हैं, हर शहर में ऐलानात हो रहे हैं, हर शहर की ताजर तंजीमें शटर डाउन का बाकायदा तौर पे फैसला कर रही हैं।
अपराध साहब, क्योंकि लाहौर के कुछ ताजरों ने ये ऐलान किया है कि हम जमात इस्लामी की इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, जिनमें ख़ास तौर पर मुस्लिम नून की जो विंग की ताजर है उनका ये ऐलान है। तो मुझे ये बताएं, लाहौर की तरह कुछ और शहरों से भी ऐसी इतलात हैं? नहीं, कहीं नहीं है इतलात। ये लाहौर वाले भी जो हैं, मतलब ये ना कि जी अगर आप की पार्टी हुकूमत में है तो फिर वो ताजर दोस्त हो गई है, ताजरों के लिए वो ठीक हो गई है, और वही काम अगर पीटीआई वाले करें या पीपल्स पार्टी वाले करें तो वो गलत हो गया है। तो मतलब ये कि इस दौरे मेयार नहीं होने चाहिए। आप ताजरों के साथ हैं या हुक्मरानों के साथ हैं, ये फैसला करें। हमारे ताजर तंजीमों के जो दोस्त हैं, मैं सारे यहाँ लाहौर के मेरे जाती दोस्त भी हैं, तो वो ये फैसला करेंगे भाई आप ताजरों के साथ हैं, आप अवाम के साथ हैं, आप कंज्यूमर के साथ हैं, आप सारिफ के साथ हैं, या आप उनके साथ हैं कि जिनकी तिजोरियां पहले ही भरी हुई हैं, बैरून मुल्क अकाउंट हैं, बैरून मुल्क भारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनके कारोबार हैं, आप उनके साथ हैं या आम आदमी के साथ हैं। ये ऐलान करें, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है ये न करें। अपराध साहब, मुझे ये बताया कि जिस तरीके का आपका धरना था रावलपिंडी में, अवाम की तरफ से मेरा ये सवाल, वो कहते हैं कि इस धरने से हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही बिजली के बिल कम हुए। तो वो कहते हैं इसी तरह की ये हड़ताल होगी, क्योंकि इसमें भी बाकी तमाम सियासी पार्टियों को ना तो आपने दावत दी है ना इत्मीनान में लिया है। देखिए ना, बात यह है कि जी वो उसके असरात शुरू हैं। 45 दिन की हमने उनको मोहलत दी है, यानी हमने एक जेन्युइन मुआहिदा किया है और वो मुआहिदा तहरीरी है। लोग ये कहते हैं 45 दिन इनकी हुकूमत नहीं चलनी थी, आपने इनको सांस दिया है, ऑक्सीजन दी है। ये हुकूमत हमने नहीं कायम की, जिन्होंने कायम की है उनके साथ गिला करें, ये हमने नहीं कायम की। ये जो फॉर्म 47 पे कायम हुई है, तो ये फॉर्म 47 जिन्होंने 45 को 47 में तब्दील किया, ये उनसे गिला करें, ये हमारी कायम करता नहीं है। हमने तो ये किया है कि भाई इनसे मनवाया जाए, इनसे चीजें तय की जाएं। चुनाचे उसके असरात शुरू हुए, चाहे 2 महीने के लिए ऐलान करना पड़ा, उन्हें ऐलान करना पड़ा। फिर इसी तरह से जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो पिछले महीने भी और इस महीने भी वो उससे गुज़श्ता महीनों से कम वो लगाई गई। फिर इसी तरह से जो राइट साइजिंग है, जो हमने कहा था कि ये शाहाना अखराजात बंद करें, तो राइट साइजिंग के नाम पर जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं वो शुरू हैं। IPPs के मामले में बार बार आ रहा है, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न IPPs के बारे में है। उसके बारे में आ रहा है कि हम उसको कर रहे हैं, और पहले मरहले में कुछ 15 IPPs ऐसे कारखाने हैं कि जिनकी मशीनरियां नाकारा हो गई हैं, लेकिन उनको भी कैपेसिटी के नाम पर साहब यहाँ पर जो वफाकी वजीर है ना बिजली व पानी के लोगारी साहब, उन्होंने कहा है कि IPPs के मुकाबले में के मामले में हम किसी किस्म की कोई ना तो कि पाकिस्तानी को राय दे सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मुआहदे हम उनको कंटिन्यू करें। ये कल की बात है उनकी। ये देखें ना, ये झूठ बोलते हैं। इससे ज्यादा कौम के साथ धोखाधड़ी नहीं है। कौन से इंटरनेशनल मुआहदे हैं? वो जिनके साथ मुआहदे थे वो अपने पाकिस्तानी पार्टनर्स को बेच के चले गए हैं, अब ये पाकिस्तानी हैं। और इंटरनेशनल मुआहदे दो तरफा होते हैं, ये नहीं होता कि जी वो आपको जो बिजली है वो न दें जितनी मतलूबा है और फिर भी उनको कैपेसिटी दें। मैंने तो कई जगह ये कहा है कि जो 1994 में पावर प्लांट्स थे उनसे आप मुकम्मल कैपेसिटी तलब करें, उन्हें कहें कि जी दें हमें जितनी भी आपसे हमारा मुआहदा है। वो 15% पे चल रहे हैं, वो नहीं दे सकेंगे। उल्टा आप उनसे जुर्माने और हर्जाने भी वसूल करें अगर आपके अंदर नेक नीयती है। उनका वो भी बंद हो सकते हैं, यानी जो कैपेसिटी पे दे रहे हैं, और उसके अलावा उनके पावर प्लांट्स बंद हो सकते हैं, उनसे आप भारी हर्जाने वसूल कर सकते हैं। तो आप खुद चले जाएं। साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अपोजिशन में जब होते हैं तो लोग यही बातें करते हैं, जब हुक्मरान होते हैं तो उनकी जैसे नीयत इन कोरोना की वही हो जाती है। तो ये हड़ताल के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है हुकूमत ने भी और लोगों ने भी, क्योंकि इस हड़ताल से अरबों रुपए का नुकसान होगा गवर्नमेंट का भी और खरबों का होगा ताजरों का।
तो इसलिए ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए। आपके पास क्या जवाब है हड़ताल करने का? देखे ना, यही लोग जब 10-10 दिन की हड़तालें करवाते रहे हैं तो उस वक्त इन्हें खरबों का नुकसान नहीं नजर आ रहा। नुकसान तो इस मुल्क का हो रहा है, नुकसान तो आप कर रहे हैं। जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि नुकसान, लोग कहते हैं जी नुकसान तो हमारा हर रोज हो रहा है। आप जब हमें महीने के आखिर के अंदर बिजली के भारी बिल भेजते हैं तो नुकसान तो हमारा होता है। हम एक दिन का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे ताकि हमें कोई रिलीफ मिल सके। तो ये वही बात जो आपने कही कि गाड़ी के बाहर खड़े हो तो वो कहते हैं कितने जालिम लोग हैं, अंदर जगह नहीं दे रहे, जब खुद धक्का मार के अंदर दाखिल हो जाते हैं कहते हैं दरवाजा बंद कर लें। ये बिल्कुल इनके दोहरे मियार हैं और हम ये भी बेनकाब हो रहे हैं। हम तो रहे ही अब हमेशा अपोजिशन में है ना। लेकिन सुबह मैंने सुना है कि पुलिस और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ताजिर है ना वो जबरदस्ती दुकानें खुलवाएंगे, तो फिर इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? नहीं, लोगों को घरों से बुलाएंगे दुकान खोलने के लिए। नहीं ना, कोई बचगाना बातें हैं। ये कभी दुकानें इस तरह से नहीं खुलती और ना इस तरह से आप अगर आपके ऊपर ताजरों का एतमाद है तो वो आपका साथ देंगे। ताजर जो है वो आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन ने ये फैसला किया है इस हड़ताल का साथ देने का। कराची की ताजर तंजीमें साथ दे रही हैं। हमने सबके साथ कंसल्ट करके इसको किया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब रहेगी। अच्छा, ये एक दिन की हड़ताल है, ये ज्यादा भी हो सकती है? वह है एक दिन की, लेकिन ताजरों ने कहा है अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो गैर मुअय्यना भी हो सकती है, लेकिन सरे दस ये एक दिन। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये क्या कितना मुमकिन है कि वो आपके और ताजरों के सारे जितने मसाइल हैं वो सारे मान जाएं और एक दिन की हड़ताल पे ये खात्मा हो जाए? हॉट पॉसिबल? नहीं, मतलब ये तो एक मुसलसल अमल है ना। जैसे हमने धरना दिया, जैसे हड़ताल है, ये अगर शटर डाउन है, ये पहिया जाम भी हो सकती है। अगले इक़दाम फिर तय किए जाएंगे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि जो हड़तालों से जो शहरियों को तंगी या अवामुन नास को परेशानी होती है उसका भी आपने अंदाजा किया है? लेकिन हमने 14 दिन धरने दिए। हमारे धरने से तो अवाम को कोई परेशानी नहीं हुई ना। हम तो सड़क के एक तरफ बैठे थे, ट्रैफिक रवां दवा थी। इसी तरह से हमने कभी जो है वो नहीं किया कि लोगों को तकलीफ आए। लोगों की तकलीफ ही तो दूर करने के लिए हम ये धरना देते हैं या हम हड़ताल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी वजह से नहीं आएगा। इसको रोकने के लिए जो इक़दाम करेंगे हुक्मरान, वो अवाम की तकलीफ का जरिया बनेंगे, हम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। वैसा आपने बिजा फरमाया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इनका ये फिर धरना भी तो बेसूद ही गया, फायदा तो हुआ कोई नहीं। इस तरह हड़ताल भी ऐसे ही होगी? नहीं, कोई बेसूद नहीं गया बिल्कुल। ये जो है ना वो कहते हैं ना तजाहल तगाफल तबस्सम तकल्लम, यहाँ तक तो पहुंचे वो मजबूर होकर। तो ये तो मजबूर होकर पहुंचे हैं, ये पहुंचेंगे हर उधर। ये IPP के साथ भी जो है वो एक उनके बारे में भी आम आदमी के जो या इस मुल्क के मईशत के मसाइल हैं उनसे हम आहंग पॉलिसी इनको अपनानी पड़ेगी। जबरार साहब मुझे बताया, जैसे धरने के लिए, जुलूस के लिए, जलसे के लिए हुकूमत से या डिप्टी कमीशन या मुख्तलिफ लोगों से इजाज़त ली जाती है, क्या हड़ताल के लिए भी इजाज़त ली गई है? नहीं, हड़ताल के लिए इजाजत नहीं होती। हड़ताल तो अपना फैसला होता है। अब जब मसलन कश्मीर के इशू पे लोग करते हैं तो क्या हुकूमत से जाके पूछते हैं कि हम करेंगे, या और कितने मौजूआत होते हैं, तो ये इसमें ये इजाजत से नहीं होती। ये बुनियादी हकूक हैं हर आदमी के, और ये हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ये जमात इस्लामी जो कल हड़ताल कर रही है तो आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं मुखालफत नहीं किसी की भी कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ताजरों की तंजीमें और ताजरों के जो मामलात है इस हुकूमत के ज़ेरे निगरानी हैं और वो इस पे बातचीत भी कर रही है, हम मीटिंगें भी कर रहे हैं। कुछ मुतालबात जो है वो कोई 50% हमारे उन्होंने मान भी लिए हैं, बाकी 50% के लिए कोशिशें जारी हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो ताजर दोस्त हुकूमत है
ये ताजरों के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश है, और वो मसाइल जो हमारे ताजरों के हैं वो हल कर लेगी इंशाल्लाह। और ये फिर जमात इस्लामी क्यों हड़ताल कर रही है, वो ताजरों के नाम पे कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सियासी जमात कोई भी हो, सियासी जमात किसी का भी, जो जब हम एज ए ताजर आते हैं या ताजर तंजीमें आती हैं, तो फिर हमारे नजदीक ताजरों के मसाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उसकी वक़्त और उसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है। सियासी जमात हर एक की कोई ना कोई होती है जाती तौर पे, लेकिन हम जो अपने ताजरों के मसाइल के सिलसिले में कतन ये नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात जो है उसमें इंटरफेरेंस करे, और उसका हम भी इंशाल्लाह अलाकार नहीं बनेंगे। नहीं माशा, मैं क्योंकि देखता हूँ डे टू डे आपके पुलिस के साथ भी बड़े अच्छे रवाबत होते हैं, इनकम टैक्स वालों के साथ भी मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते जुलते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मार रोड एसोसिएशन है इसके आप रूह रवां हैं। तो क्या कल जब ये हड़ताल होगी वो दुकानें बंद करेंगे तो आप खुलवाने की कोशिश करेंगे? ना वो बंद करवाने की कोशिश करेंगे ना हम खुलवाने की कोशिश करेंगे। ताजर कल की हड़ताल नहीं कर रहे, और अगर कोई सियासी जमात के कहने पे वो कर रहा है तो फिर हम उसको ये नहीं रोकेंगे कि ना खोलो या बंद करो। ये तो हमारी कॉल यही है कि हमने अपने कारोबार जारी रखने हैं। किसी किस्म की लाहौर में हम कोशिश करेंगे कि हड़ताल ना हो। जो भी ताजिर है वो अपने मसाइल के लिए, अपने मसाइल को हल करवाने के लिए हमारे साथ इन टच हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द ये सारे जो मुतालबात हैं, मसाइल हैं, वो हल कर लेंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये जिस तरह के वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने के इस बारे में आपसे कोई आर्गूमेंट को बातचीत की है या पुलिस ने या इंतजामिया ने? जी बिल्कुल नहीं, ना इंतजामिया ने हमें कुछ कहा है खोलने के लिए, ना बंद करने के लिए, और ना ही किसी भी जमात ने या हुकूमत ने, हुकूमत पंजाब हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, किसी ने भी हमें कोई दुकानें खोलने पे या बंद करने पे किसी किस्म की कभी भी बात नहीं हुई। अच्छा, जमात इस्लामी ने कोई राब्ता किया आपसे? जमात इस्लामी के लोग गए हैं मार्केटों में और उन्होंने कोशिश की है कि हड़ताल हो जाए, लेकिन ये देखे ना, ये ताजिरों का मामला है तो वो हम ताजिर के प्लेटफॉर्म पे ही इसको हल करेंगे। हम किसी भी सियासी जमात का अलाकार नहीं बनेंगे। नहीं भट्ट साहब, जैसे कि आप है ना, आपसे कोई जमात इस्लामी का बंदा, कोई लीडर आपके मिला है या कोई फोन पे ऐसी कोई कॉल हुई है? नहीं, मेरे कॉलें तो होती रहती हैं, बात भी होती रहती है, लेकिन इस हवाले से, हड़ताल के हवाले से मेरी किसी से कोई बात अभी तक नहीं हुई। क्योंकि अभी आपसे पहले यहाँ फरीद पराचा साहब मेरे साथ लाइन पे थे, तो मैंने उनसे पूछा और आपका मैंने बताया भी, तो उन्होंने कहा कि सुहेल भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, वो अगर हुकूमत के आलाकार बनते हैं तो हम उन्हें कैसे रोक सकते, लेकिन हम हड़ताल करेंगे। यही मेरी बात है कि फरीद पराचा साहब मेरे कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का प्रेसिडेंट होता था और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त के मेरे साथ इनके दरीना ताल्लुकात हैं। ना उन्होंने मुझे कहा है कि दुकानें खोलें या बंद करें, ना मैंने उनको कहा है कि दुकानें खोलें या बंद करें। अच्छा, हमारे साथ मैनचेस्टर से जनाब हमायूं साहब लैंड पर मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपने ये सारी गुफ्तगू सुहेल भट्ट साहब की सुनी है हमायूं साहब, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जनाब बिल्कुल, इसमें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ एहसान साहब के जो मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं उसमें ये हड़तालें और इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं होता, कोई उनकी गुंजाइश नहीं होती। मगर जहाँ पे बुनियादी हुकूक तलब हो जाए, जहाँ पे इंसान अपनी रोटी के चक्कर में पड़ जाए, यानी उसके लाले पड़ जाए, तो फिर बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं। और जहाँ तक एहसान साहब ये हड़तालों का मामला अगर तो सियासी यानी उससे हट के हो तो बिल्कुल ठीक है। ये बात भट्ट साहब की 100% है जी कि जो ताजरों के मसाइल हैं वो
ताजर बरादरी या ताजर का प्लेटफॉर्म जो होता है, जो उनकी यूनियंस या उनकी वहीं पे हल होते हैं। मगर जब वहां पे भी कुछ ना हो, जो मसाइल वो उससे थोड़े से ऊपर हों। और ये मसला मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ लाहौर का है या सिर्फ गुजरांवाला या इस्लामाबाद कराची का है। ये तो अब वो मसला है जो पूरे पाकिस्तान पे यानी जिसका ताल्लुक है। महंगाई है बिल्कुल जी उसमें, और बिजली जो है वो भी किसी सियासी तंजीम के बस की बात नहीं है या कोई ताजर तंजीम के बस की बात नहीं है। ये भी एक ऐसा मसला है जो पूरे पाकिस्तान को जिसने जकड़ा हुआ है। और इसी तरह बहुत सारे और मसाइल, यानी मैं फिर वही बात करूंगा जी कि अगर सियासी तौर पे जो एक पिछले दिनों से एक बहुत जोर चल रहा है, बहुत शोर है जी कि वो भी जो हुकूक है उनको भी सलब किया गया, तो वो भी ऐसा मसला नहीं है जो लाहौर की कोई लोकल तंजीम या लोकल ताजर तंजीम उसको हल कर सके। ये मामला उससे हट के यह बहुत बड़ा है। मगर फिर वही बात आएगी जी कि अगर तो सिर्फ ये सियासी यानी जमात नहीं इसको हल करना है और अपने प्लेटफॉर्म से उसको लेके चलना है, तो शायद ये मामला उस तरह ना हो, अवाम उस तरह पजीराई ना दे, उस तरह ना निकल सके या ना उसका कोई इस तरह का जितनी देर तक फिर वही बात है कि अवाम अपने लिए ना निकलें, अपने मसाइल के लिए ना निकलें, खुद ना निकलें। होना तो ये चाहिए था जी कि जिस तरह बलोचिस्तान में एक जो लोगों के लिए एक तंजीम निकली, एक खातून निकली और उसने एक बहुत बड़ा जुलूस या जलसा वहां पे किया, बहुत सारे लोगों का इकट्ठ किया। इसी तरह पंजाब को भी थोड़ी सी आवाज तो निकालनी चाहिए थी जी कि ये जो 23 लाशें आई हैं, तो कम से कम एक ये नजर आता है कि हम अपने लिए खड़े हैं या अवाम अपने लिए उठ रही है, किसी सियासी जमात के लिए या किसी सियासी जमात के नारे के पीछे नहीं उठ रही, तो शायद ये बेहतर होता। और इसी तरह कोई और आवाज अपने मसाइल के लिए उठे जब अवाम ये चीज लेके यानी ये शोर लेके उठे। अब मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा को जो पीटीआई की लीडर हमारे पास बैठी हैं उनको शामिल करते हैं। आप देखो ना, ये हड़ताल है, जलसा है, जुलूस है, बाकी हर एक को इजाज़त है, लेकिन पीटीआई को इजाज़त नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एहसान साहब, ये जलसे, जुलूस, हड़तालें ये हमारे मुल्क का कैफेटेरिया नहीं रहा, ये हमारे मुल्क को जेब नहीं देती ये सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि इन जो हुक्मरान बने बैठे हैं इनसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा और ये चाह रहे हैं कि ये खुद ही इतनी मुल्क के हालात ख़राब कर दें कि ये खुद लड़ाई झगड़े में खुद ही अपने कामों में उलझे रहें। अब देखो ना, सोहेल भट्ट साहब ने कहा है कि हमारे मसाइल हल हो रहे हैं, हमें देखिए अगर हल हो रहे होते तो आवाम सड़कों पे ना निकले। ये हर गरीब आवाम की आवाज मैं खुद उस रैली में जाऊंगी, और क्योंकि ये आवाम की आवाज है, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ये तो गरीब आवाम जो पिस रही है, जो जिसके ऊपर महंगाई के बम फोड़े जा रहे हैं, जिसको महंगाई के ऊपर बिजली के बिल, नहीं सोहेल भट्ट साहब कह रहे हैं हमारे मसाइल हल हो रहे हैं, तो आप क्यों देखिए हो रहे हो तो सुकून आ जाए ना आवाम को, हो ही तो नहीं रहे। ये सबको लॉलीपॉप दे देते हैं और कहते हैं खाते जाए और बजाते जाए, ऐसा होता नहीं है। सोहेल भट्ट साहब जी जी, अच्छा, ये अब ज़ेबा नाज़ साहबा ने जो कहा है कि अगर हमारे मसाइल हल हो जाएं तो हम हड़तालों में, जलसों जुलूसों में क्या जाए, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे मसाइल हल हो रहे थे इसलिए हड़ताल की जरूरत नहीं है। प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये भी कह रहा हूँ और ये भी साथ कह रहा हूँ कि अगर ये ज़ेबा नाज़ साहबा कह रही हैं कि ये बड़ा मुश्किल मामला हो गया है, अवाम के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है, तो हम कब कहते हैं कि अवाम ना निकले? अवाम निकले अपने हकूक के लिए और अपने मसाइल के लिए, मांगे हुकूमत से और हुकूमत को मजबूर करे कि ये उनके मसाइल हल करे। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये ज़ेबा शहनाज साहबा का मसला है, ये अवाम का मसला होता तो अवाम कभी की निकल के बाहर। ये दफा 144 सिर्फ आप एक पार्टी को रोकने के लिए हर वक्त नाफज किए रखते हैं। आप सारी पार्टियों को इजाजत दे देते हैं धरनों की, जलसे जुलूसों की, पीटीआई को आप नहीं इजाजत देते, उसके लिए आपने दफा 144 रखी हुई है। जी भट्ट साहब बताएं आप। अगर मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं फौरी तौर पे पीटीआई की तमाम क़यादत को इकट्ठा करके कहता निकले और अपने मसाइल के हल के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, खूब मेहनत करें, खूब हड़तालें करें, खूब टायर जलाएं और जो मर्जी करें। लेकिन बात यह है कि
पीटीआई और मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और इनसे हमारा जब ताजर हम आते होते हैं तो कोई तल्लुक वास्ता नहीं होता, हमारा ताल्लुक ताजिर से होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ताजिरों को आता है अपने मसाइल को हल कराना, और इंशाल्लाह हम अपने मसाइल को हल नहीं अगर होंगे तो बाहर निकलेंगे। हमायूं साहब जी साहब आपने बात सुनी भट्ट साहब की और ज़ेबा नाज की भी, इस पे थोड़ा सा अपनी राय का इजहार कर। एहसान साहब, बात बिल्कुल इनकी ठीक है कि जो तंजीमों के मामलात होते हैं वो तंजीमें ही हल करती हैं, मगर फिर वही बात है कि ये मामला सिर्फ लोकल है, सिर्फ लाहौर का है, या ये मामला पूरे पाकिस्तान का है। अगर तो ये सिर्फ लाहौर का मामला है तो फिर यकीनन भट्ट साहब का प्लेटफॉर्म ही बेहतर होगा, जहां पे ये उनकी एसोसिएशन है या उनका जो भी एक सेटअप है वहीं से मामला हल होगा। और अगर ये पूरी अवाम का मामला है, पूरे पाकिस्तान की अवाम का मामला है, तो फिर शायद भट्ट साहब ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी बात, ये ऊपर जानी चाहिए। और फिर वही बात है जी कि किस हद तक इस पे जो अमल हो रहा है या किस हद तक आपने इस मामले को हल करने की कोशिश की है, ये भी एक ऐसी चीज थी जिसको आप कम से कम हाईलाइट करते, सामने लाते, इन लोगों की किसी हद तक को तसल्ली कराते। और शायद अगर आप लोग अपने ताजर बरादरी की तसल्ली करा दें तो मेरा ख्याल है कि फिर ये कोई तंजीम या कोई सियासी तंजीम इसको हाईजैक शायद ना कर सके इस मामले को। मगर अफसोस की बात यह है कि कहीं पे भी कोई ऐसा मामला नजर नहीं आ रहा। अगर कोई मामला किसी जगह भी कोई पेशरफ्त होती इन मामलात के हल होने की, खास तौर पे सर बिजली का मामला किस तरह, इसको महंगाई का मामला किस तरह, जितनी देर तक आप सिर्फ दूसरों के पैसों पे यानी दूसरों के रहमो करम पे होंगे, आप किस तरह ये हल कर सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई पॉलिसी लोकल सतह पे होनी चाहिए थी जिसमें आप कोई वे फॉरवर्ड देते, आप बताते कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने की बात या उसको चलाने की बात बहुत दूर की बात है, वो तो बिल्कुल ही बंद हो रही है, बिल्कुल ही ठप हो रही है। उसका तो कोई अब जो एक थोड़ी सी मुझे नहीं पता पिछली हुकूमत जो दावे करती थी, अगर वो सूरत हाल भी होती तो फिर भी शायद चलता रहता, उससे भी गई गुजरी हो चुकी है। तो किस तरह ये इस तरह की बातें हो सकेंगी जी कि मामलात एक लाहौर की तंजीम या कोई सूबाई सतह पे, ये सारे मामलात वो हैं जो अब मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत से भी ऊपर के हैं। तो ऐसा होना चाहिए जिसपे ना जी कोई ना कोई इसका कोई हल नजर आए। भाई साहब ज़ेबा नाज साहब से ये पूछते हैं, ये जो मसाइल हैं अब ये जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो क्या ये हल हो सकते हैं? एहसान साहब, मैं सरफराज भुगती की बात करती हूँ कि पहले बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे, फिर पूरे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बने और अब वो वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलोचिस्तान के हैं। मैं ये कहती हूँ सारे महकमे उनके अंदर थे और उनसे दहशतगर्दी काबू नहीं हो सकी। आप मुझे ये बताएं, ये क्यों नहीं बता सके कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है? उनको बार बार सहाफ़ी सवाल करते हैं और दीगर लोगों से सवाल जवाब करते हैं। अब देखें कि मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर आला बलोचिस्तान ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके दाएं बाएं अपोजिशन के लोग बैठे होते हैं। ये पता चलता है कौम को कि भी ये सारे एक है, बैठे हो, अपोजिशन को नहीं बुलाते। हुकूमत को तो देखे बुलाते हैं, तो हुकूमत से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं नहीं ये समझती कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत खुद लड़े करती है। मोहसिन नकवी साहब हैं और नए वज़ीर आज़म जो हैं सागदार साहब जो हैं, नए वज़ीर ख़ारजा जो हैं, क्या नाम है उनका, नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब की मैं बात कर रही हूँ। ये पाकिस्तान की बका के लिए जब तक पाकिस्तान की पूरी कौम और अपोजिशन लीडर एक ही जगह पे बैठ के पीटीआई के चेयरमैन जो इमरान खान साहब हैं उन सब को इन सब मामलात में शामिल नहीं करेंगे, सोहेल भट्ट साहब ने ये कहा है कि हम तो चाहते हैं कि आप हड़ताल करें, जलसे करें, जुलूस करें, आपको कुछ नहीं, लेकिन उसमें मुल्क का फायदा होना चाहिए जी। तो इस बारे में मुझे इसका भी जवाब दें। हम तो मुल्क के फायदे के लिए बैठे थे, जलसे जुलूस मुल्क का फायदा नहीं। एहसान साहब, जलसे जुलूस हमने 3.5 साल हमारी हुकूमत रही पीटीआई की,
तो नाजल तो ये हुए 3.5 साल 5 साल बर्दाश्त नहीं कर सके। और जिस तरीके से ये नाजल हुए उसमें आप देखें, हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारी सीटें रिजर्व जो है उस पर कब्जा किया, हमारे जो सारे निज़ाम को, जो हमारे अवानों में लोग थे वो बाहर हैं और जो बाहर थे वो अवानों में बैठे हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। सुहेल साहब मुझे ये बताएं, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता उस वक्त मुल्क की मीशत का पहिया चल सकता है? अभी कल की रिपोर्ट है कि 3-3.5 हज़ार जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में थी वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो ताजर है परेशान है, लेकिन देखें नाज साहब, आप ये भी तो सोचें ना कि पाकिस्तान की वजह से हम यहाँ पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। सही बात। हमें पाकिस्तान ने कारोबार दिया, घर बार दिया और इज्जत दी, शान दी, पैसे दिया, सारा कुछ हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद हमें दिया। अब पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़ गई है तो हम दिल खोल कर उसकी मदद करें, ना कि कोई हंगामे करें, ना उसको कोई अपना तंग करें कि वो काम ना कर सके। 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, हमने कोई उनको बावेला नहीं किया। उन्होंने हुकूमत की है और जो भी डिलीवर किया है वो लोगों के लिए कुछ अच्छा डिलीवर किया है, कोई गलत डिलीवर किया। तो ये सारी बातें साथ साथ सियासी बातों की होती रहती हैं। अब इनको चाहिए कि 5 साल मुस्लिम लीग नून को आराम से सुकून से हुकूमत करने दें, और ताकि जब 5 साल में ये डिलीवर कर दें तो ठीक है, ना डिलीवर करें तो फिर इनके खिलाफ अपना काम शुरू कर दें। ये तो नहीं सुहेल साहब मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सबसे पहले जब वजीर ख़जाना पंजाब बने थे तो वो 1979 था या 84 था, तो उस वक्त से लेके आज तक ये शरीफ बरादरान हुकूमत पर काबिज हैं, तो अब इनको और कितना मौका देना चाहिए? अब 5 साल और दे रहे, ये जो 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, 5 साल और। कौन मैंडेट लेके आया 5 साल का? 4 साल और बर्दाश्त करें। जी बर साहब आप बोले। आप मैं यही कह रहा हूँ कि अब हुकूमत देखें, जो टाइम है, जितना टाइम है इनको हुकूमत करने दें और उनके साथ तावन करें। और अगर नहीं भी कर सकते तावन तो 4 साल बाद जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा तो अगले इलेक्शन होंगे, अगले इलेक्शन में जो नहीं डिलीवर किया जिसने उसके खिलाफ वोट डाल दें। सीधी सीधी बात है। अमीन साहब आप ये बताएं, अभी आपने ज़ेबा नाज और सुहेल भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है, अब वो कहते हैं कि आप इस हुकूमत को पूरे 5 साल करने दें ताकि ये कोई अपना कुछ काम जोर दिखा सके, और ज़ेबा नाज साहब कहती है कि जितना जल्दी उनको ख़त्म करें और जल्द फ्रेश इलेक्शन कराएं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ये कैसे मुमकिन है कि आपका एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो, इलेक्टेड एमपी हो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो और वो सारा कुछ चंद लोगों के कहने पे छोड़ छाड़ के हुकूमत को चला जाए? इसका मतलब है कि ये फिर रवायत ही बनती जाएगी कि किसी को टाइम पीरियड पूरा नहीं करने देंगे, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि जो हुकूमत आए उसको प्रॉपर टाइम दें, उसको सुने, देखें, और जब इलेक्शन अगला आए तो उसमें रिजेक्ट कर दें अगर ये किसी ने डिलीवर नहीं किया तो। सुहेल भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब टाइम हो गया ख़त्म तो हम आपसे लेते इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ फरीद प्राजा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमायूं साहब का भी, और ज़ेबा नाज साहबा का भी कि आपने मेरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया।